दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियाँ प्यासी रे। दर्शन दो घनश्याम मन मंदिर में ज्योति जगा दो। मन मंदिर में ज्योति जगा दो। घट घट वासी रे। दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियाँ प्यासी रे। दर्शन दो दया का जब तू खोले पंचम सुर में गूंगा बोले। द्वार दया जब तू खोले पंचम सुर में गूंगा। अंधा देखे लंगड़ा चल कर। अंधा देखे लंगड़ा चल कर पहुँचे काशी रे। दर्शन दो घनश्याम मंदिर मंदिर मूरत तेरी फिर भी न देखी सूरत तेरी। मंदिर मंदिर मूरत तेरी फिर भी न देखी सूरत तेरी। युग बीते नहीं आई मिलन के। युग बीते नहीं आई मिलन की पूरन माती रे। दर्शन दो घनश्याम पानी पीकर प्यास बुझाऊं नैनन को कैसे समझाऊं। पानी पीकर प्यास बुझाऊं नैनन को कैसे समझाऊं। आँख मिचौली छोड़ो मोहन। आँख मिचौली छोड़ो मोहन। अब ब्रजवासी रे। दर्शन दो घनश्याम अखियाँ प्यासी रे। बल निर्बल का धन निर्धन के तुम रखवारे भक्त जन के। बल निर्बल का धन निर्धन के तुम रखवारे भक्त जनन के। तुम्हारी दया से सब कुछ पाऊं।
है भगवान का ध्यान लगाया जाए बहुत जल्दी सिद्धि मिलती है। भगवान सारी लीलाओं को करके दिखा रहे हैं, जो जो मनुष्य को करनी चाहिए। इस प्रकार से भगवान के दिनचर्या का वर्णन किया गया। अब यहाँ पर भगवान ने युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ कराया और एक शाल्व था, उससे यादवों का युद्ध हुआ, उसका उद्धार किया गया। उद्धार करने के बाद दंतवक्त्र, विदुरथ आदि इन सब का उद्धार किया गया और उद्धार करने के पश्चात बलराम ने तीर्थ यात्रा की। वहाँ पर जनक से भी ज्ञान प्राप्त किया और यहाँ पर भगवान ने यज्ञ करवाया वसुदेव जी से और उसमें बड़ा दानमान किया गया और भगवान की वेद स्तुति आदि का वर्णन आता है। 11वें स्कंद में वर्णन आता है कि भगवान ने अपने ही परिवार को शाप आदि लगवा करके समाप्त कराने की योजना आदि पर काम करना प्रारंभ कर दिया था, क्योंकि उन्होंने देखा कि जो हमारा परिवार है तो वो परिवार कमजोर लोगों को जीने नहीं दे रहा है और मैं चला गया तो ये बड़ा उद्दंडी हो जाएंगे, ये तो जीने नहीं देंगे। 2-4 बच गए थे उस परिवार के, तो इटावा में क्या आतंक करते थे वो तो मैंने अपनी आंखों से देखा है। यहाँ पर अवधूत आदि का वर्णन आता। अवधूत की कथा यहाँ पर आती है। 9 योगेश्वरों का संवाद यहाँ पर आया और 9 योगेश्वरों का संवाद आया। उन्होंने बताया कि 9 योगेश्वरों ने जनक जी के पास जो ज्ञान दिया था उस ज्ञान का मैं आज रहस्योद्घाटन करता हूँ। और वहाँ पर उन्होंने वसुदेव जी को, क्योंकि उन्हें बड़ी चिंता हो गई थी कि भगवान किस योजना पे काम कर रहे थे, तो यहाँ पर 9 योगेश्वरों का संवाद बताया। इसके बाद 24 गुरुओं की कथा श्रवण कराई। यहाँ पर 24 गुरुओं से अलग अलग शिक्षाएं ली, इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर एक बात और बता दें, जो भी तुम्हें कुछ शिक्षा दे जाए वो गुरु ही होता है और जिससे जो शिक्षा मिले कोई भी किसी भी प्रकार की, वो गुरु ही कहलाता है और प्रत्येक गुरु आदरणीय होते हैं। यहाँ पर इन्होंने बताया कि मैंने पृथ्वी को गुरु बनाया और बताया कि यदि योगी है
यदि भगवान के मार्ग पर कोई निकल चुका है, और भगवान के मार्ग पर मालूम है कौन निकलता है? जिसके चारों तरफ के रास्ते बंद हो जाते हैं, समझे? जिसके चारों तरफ के रास्ते बंद हो जाते वो भगवान के मार्ग पर निकलता है। अच्छा एक बात बताओ, जिसका जीवन समाप्त हो जाता है तो कहाँ का रास्ता खुला रहता है? बताओ। संसार में कोई उसकी मदद कर पाएगा? बढ़िया रहा, इनका कुछ बोझ भी कम हो जाएगा, तुम्हारा काम चल जाएगा। हाँ, मेरे पास तो बचे नहीं 100 रुपये भी, आज वो लेके चली गई घड़े वाली। इसमें 20 कलश ऐसे हैं जिन्होंने नाम लिखाया, नाम तो लिखा दिया, आई नहीं। मैंने तो उनके हिसाब की व्यवस्था कर दी थी, हमारा तो पैसा फंस गया। अब तुम आओ या ना आओ, हमारा पैसा लग गया। 20 कलश ऐसे हैं, तो वो भी आज लेके चली गई 20 के नारियल और कलश के। नारियल के तो उसी दिन दे दिए थे, और कलश के आज वो लेके चली गई। और इनको आज निकलना है 4 बजे ही, तो इसलिए इनका हिसाब किताब कर दिया। अब हमारे पास 100 रुपये नहीं बचे, समझे? तो सब इन्हीं के पास हैं खुले वाले, जो कुछ ये आ गए हैं यही है। तो और आपको बता दें, कथा आज ही है, विश्राम है, और कल हवन है, ठीक है? तो जिसने जिसने अपने कलश उठाए थे वे अपने अपने कल कलश ले जाना, और जिनने नाम लिखाए थे और आए नहीं थे तो कल आकर के वो अपने कलश ले जाना। पैसा दो चाहे ना दो, नहीं तो हम क्या करेंगे, ठीक है? कल आके अपने अपने सब कलश ले जाना। तो और कल सभी लोगों को आकर के हवन कराना है, ठीक है? हाँ, कल सभी लोगों को आके हवन कराना है। और आप लोग पहले से ही कोई एक यजमान तैयार कर लो जो कम से कम हवन करा दे, ठीक है? एक यजमान कोई भी तैयार कर लो, उससे बंधन नहीं होगा कि नहीं तुम्हें 11,000 देने पड़ेंगे कि 21,000। बंधन प्रतिबंध किसी पर नहीं है। श्रद्धा हो तो करना, ना श्रद्धा हो तो कम से कम हवन करा दो, बस हो गया है। कर लिया, ठीक है। अब अगर जो यही पहले कर लिया होता उसके लिए भागवत उठाने के लिए, तो उनको काहे को मैं हाथ जोड़ने पड़ते, जैसे तैसे हाथ जोड़ करके लाए। कोई पूछ रहे थे कि उन्होंने कलश उठाने वालों ने क्या दिया? अरे मैंने कहा कि उन्होंने उठा के यहाँ रख दिया, उनका ये एहसान कम है। हाँ, नहीं तो ऐसी जगह खड़े हो गए थे, कहीं के नहीं थे, उसका इतना ही आभार मान लो कि उसने उठा के रख दिया था लाके, कोई लाने को तैयार नहीं था। वहाँ पर भी धोखेबाजी हमारे साथ हुई। गांव वाले की कोई जिम्मेदारी नहीं है? नहीं, गांव वाले की कोई जिम्मेदारी नहीं है क्या? हम यहाँ करने या इतना बड़ा तमाशा लेके बैठ गए हैं, इतनी भी जिम्मेदारी कोई नहीं उठा सकता कि कौन कलश उठाएगा। हम एक पिकअप सामान ला करके या साउंड लगा करके, मैंने सबसे पूछा था महाराज, जिससे आपने जिसको कहा था उसके पूछ के आया था। छोड़ा ना, हो गया कार्यक्रम।
तुमने जितने के नाम बताए थे उनसे पूछ के आया था मैं। नाम तो तुम ही ने बताए थे, दूसरे को क्या कह रहे हो? जितने नाम बताए थे उनके घर चला गया था। नाम बताने वाले तुम ही थे, मैं तो किसी को जानता ही नहीं था। तुमने नाम बताए थे 3, मैं तीनों के घर चला गया। अब मैं आ गया तो गांव वालों की कोई जिम्मेदारी बनती है कि यहाँ गांव में भागवत होने जा रही है, कि उनको कोई लेना देना नहीं। हद हो गई। बिना मतलब की बात करते हो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। रास बिहारी सरकार की जय। तो पृथ्वी से ये शिक्षा मिलती है कि पृथ्वी को कुछ भी करते रहो, लोग गड्ढा खोदते हैं, सब कुछ करते हैं, सब कुछ करने के पश्चात भी पृथ्वी किसी से नाराज नहीं होती है, समझे? तो ये पृथ्वी से शिक्षा मिलती है कि लोग तुम्हें बड़ा भला बुरा भी कहेंगे, सब कुछ कहेंगे, तुम्हें ध्यान नहीं देना है। और सच यही है, जिस व्यक्ति को आगे बढ़ना है ना, उसके पीछे भौंकने वाले बहुत मिलेंगे, मैंने बहुत देखा है। लेकिन भौंकने वाले के यदि चक्कर में पड़ गया तो वो व्यक्ति अपने लक्ष्य पर, हम कह रहे चाहे अगर जो अपना विद्यार्थी हो और वो अगर जो तैयारी कर रहा है अच्छे रैंक की, तो उसको विद्यार्थी जीवन में ही विद्यार्थी मिल जाएंगे, उसको पीछे खींचने वाले कहेंगे अरे कहाँ तुम लगे, थोड़ा सा मनोरंजन, एक सिगरेट लगा लो, कभी कभार तुम इधर घूम लिया करो, कभी कभी ऐसा कर लिया करो, ये कहने वाले मिल जाते। चाहे कोई बिजनेस लाइन में हो तो पीछे खींचने वाला मिल जाएगा, चाहे सामान्य घर की बात हो तो पीछे खींचने वाला तुम्हें मिल जाएगा। आपको बहुत उल्टी सीधी कहने सुनने वाले मिलेंगे, लेकिन उनका किसी का भी तुम्हें ध्यान नहीं देना है। और इसके बाद यहाँ पर वृक्षों से शिक्षा ली, कि वृक्ष का जीवन केवल और केवल उपकार करने के लिए होता है। जो व्यक्ति घर से बाहर हो गया हो, जिसके जीवन का लक्ष्य है केवल परमात्मा की प्राप्ति बस, और दूसरा कोई लक्ष्य ही ना हो, तो ध्यान रखो उस व्यक्ति को केवल और केवल परोपकार ही करते रहना चाहिए। इसके बाद जल से शिक्षा मिली। जल से शिक्षा ये मिली कि अगर जो जल स्वच्छ भरा हुआ है तो नीचे पत्थर भी पड़ा है वो दिखाई पड़ जाएगा। तो जल से शिक्षा ये मिली कि योगी को चाहिए जो उसकी वाणी में हो वही व्यवहार में हो और वही उसके अंतःकरण में चलता हो। ये नहीं है कि मुंह पर कुछ और, पीठ पीछे कुछ और, मन में कुछ और, करके दिखाओ कुछ और, ये नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर जल से भी शिक्षा ली, अग्नि से भी शिक्षा ली, और अग्नि से शिक्षा लेने के बाद यहाँ पर कबूतर से भी शिक्षा ली।
कबूतर से क्या शिक्षा ली कि कबूतर उसने एक घोंसला बनाया और घोंसला बना करके रहने लगा। और रहते रहते एक दिन की बात, वहाँ पर क्या हो गया माता, कोई बात है? मैंने समझा कोई बात हो गई। आज झांकी बनाने का तो साधन है नहीं, कोई है नहीं, है ना? है नहीं है? तो कल तो 2:30 बजे ले गए थे, आज तो 3 बज गए नहीं आए। अगर जो नहीं बनाते हैं ना, तो फिर हम उनका भरोसा ख़त्म करके अपनी कथा जारी रखें, विश्राम कर दें। अगर जो बनने आए तो थोड़ा प्रतीक्षा करें, नहीं तो पता लगे बनना भी नहीं, हम अपना टाइम बर्बाद करते रहें। आज कोई नहीं है ना? मैंने 24 कार्यक्रम किए ये लगा के, पर इतनी दिमागी टेंशन कहीं नहीं। इनको सारे देने के बाद 400 रुपये उधार हैं, सारे देने के बाद। और वे आकर के हमसे और तानाशाही दिखा रहे, कहे कि तुमने कहा ही नहीं। गांव की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कुछ भाई। हमने सब कुछ कहाँ से ला के इतना सामान इकट्ठी कर लिया, इनको बुला लिया लंदन से, है ना? जितनी हमारी तरफ से हो सके। गांव में इतनी भी नहीं जिम्मेदारी बनती है कि कोई तैयार हो जाए। सारी व्यवस्था कर ली मैंने, कुछ भी गांव वालों से नहीं कहा, केवल एक ही तखत की बात आई, और वो भी बच्चों ने रखा दिया था। इसके अलावा कोई जिम्मेदारी गांव वालों को नहीं दी थी, और केवल एक जिम्मेदारी नहीं पूरी कर पाए। और हमसे और कहने लग जाते हैं, पता नहीं क्या सोच के कहते हैं। समय से ही कर लेंगे, टेंशन मत लो। क्यों, अब की क्या हो गया था? अब की यहाँ पर भगवान के एक मित्र की कथा आती है, जिनका सुदामा नाम था। उन सुदामा जी के चरित्र को श्रवण कराया। परीक्षित जी कहने लगे, भगवान क्या आप श्रवण करा रहे हो? हमारे गिनती के तो कुछ घंटे बचे हैं, उसमें आप सुना रहे हो इसको मारा उसको मारा, इससे क्या फायदा है?
इससे क्या लाभ निकलेगा? कोई ऐसी प्रेम की कथा सुनाओ भगवान की जो कि कुछ शांति मिले। यहाँ पर श्रवण कराई कथा। कृष्णस्यासीत सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। एक कृष्ण के परम भक्त थे जिनका नाम था सुदामा। बड़े ही जितेंद्रिय थे और जो भी उन्हें बिना मांगे प्राप्त हो जाए उसी से अपना जीवन चलाते थे। और उसी से जीवन चलाने के कारण कुछ लोग दे जाएं कुछ ना दे जाएं, बड़ी समस्या चल रही थी। और यहाँ पर इसीलिए उनकी पत्नी बड़ी दुखी हो गई और एक दिन भूख की वजह से वे कांपने लग गईं। और जब वे भूख की वजह से कांपने लग गईं तो अपने पति से हाथ जोड़ के कहने लग गईं। उन्होंने कहा कि ननु ब्रह्मन् भगवतः सखा साक्षात् स्त्रियः पति ब्रह्मण्यश्चरण्यश्च भगवान चात्वतर्षभः। कहने लगे कि हे ब्रह्मन, यहाँ पर आपके साक्षात परमात्मा आपके मित्र हैं, तो चले जाओ उनका दर्शन कर लो एक बार, क्योंकि वहाँ जाएंगे तो अयम ही परमो लाभ, ये सबसे बड़ा लाभ होगा कि उत्तम श्लोक दर्शन, भगवान का दर्शन हो जाएगा। और आप वहाँ चले जाओ। वहाँ जब गए, जब वो जाने लग गए तो उन्होंने कहा कि देखो, जाने के लिए तो हम चले जाएंगे, लेकिन मित्र के यहाँ जाओ तो कुछ ना कुछ आप उपहार में तो लेके जाओ। लेकिन उपहार में तुम्हारे पास क्या है? कहने लगे उपहार के लिए तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, फिर कुछ ना कुछ देना चाहिए। तो उन्होंने कहा तुम्हारे पास कुछ रखा हो तो दे दो। उन्होंने कहा हमारे पास कहाँ है, फिर क्या करें? तो कहे कि रुको, हम करते हैं, कुछ जुगाड़ करते हैं, शायद हो जाए। तो वे गईं मांगने के लिए, और जब वे मांगने के लिए गईं तो 4 घरों में 4 मुट्ठी और टूटे चावल मिले। टूटे चावल क्यों मिले? पहले क्या है कि हाथ से धान की कुटाई होती थी, आप सब लोग जानते हैं। तो हाथ से जब धान की कुटाई होती थी तो चावल कूटते समय कुछ धान टूट भी जाती थी, और वो टूट जाने के कारण वे छोटे छोटे टुकड़ों में हो जाती थी। और उसको जब साफ करती थी माताएं तो वो आगे गिर जाती थी। तो सबने सवेरे बना लिए थे वही साफ करे। वह सूप के आगे वाले पड़े कि यही पड़े हैं, वो भी भैंस को डालने जा रहे थे, इससे तुम्हारा कुछ हो जाए तो बताओ, नहीं तो कुछ भी नहीं है। तो 4 मुट्ठी चावल टूटे टूटे मिले। एक बात और बता दें, जब तुम्हारे घर में कमजोरी होती है ना, आर्थिक कमी होती है, तुम कहीं भी चले जाओ तुम्हें मदद नहीं मिल सकती है, समझे? और अगर जो तुम्हारे घर में ही खूब है, कहीं भी चले जाओ आपका बड़ा बढ़िया रहेगा हिसाब किताब, है ना? तो वे घर से ही कमजोरी थी तो उन्हें टूटे टूटे चावल मिले, और वे टूटे टूटे चावल ले जाके भगवान को समर्पित किए। समर्पित करने के बाद वहाँ पर जाके
वे ले जा कर के चलने लगे तो रास्ते में वो सोच रहे, कमज़ोर बहुत थे, सोच रहे हैं कैसे जाएं कैसे ना जाएं, थोड़ी देर आराम कर लें फिर जाएं। तो भगवान ने योग माया से सोते हुए सुदामा जी को द्वारिका के किनारे रख दिया, क्योंकि आपको पता है कि भूखे में रास्ता नहीं चली जाती है, पता है? नहीं पता है। ये बात वही जान सकता है जो भूखा रहा हो। 100 मीटर चलने के बाद हाथ पैर आगे बढ़ने के लिए मना करते, नहीं हम उठ पाएंगे, नहीं काम करते हैं। इसी स्थिति में सुदामा जी थे, और सुदामा जी इसी स्थिति में होने के कारण भगवान ने उनको उठा करके यहाँ पहुँचाया। पहुँचाने के पश्चात यहाँ पर द्वारपाल मिले। द्वारपालों ने उनको कहा, भगवान, हालांकि वो जो गाना गाया जाता है ना, द्वारपालो कन्हैया से कह दो मिलने सुदामा गरीब आ गया है, और किधर जाता है या उधर जाता है, जो बातें होती हैं ये भागवत के हिसाब से बिल्कुल गलत हैं। क्योंकि भगवान के दरबार में ब्राह्मण का और महात्माओं का प्रवेश बिना रोक टोक होता है, ठीक है? भगवान के दरबार में इनको कोई नहीं रोकने वाला है। तो वहाँ पर द्वारपाल ने सिर्फ इतना कहा, भगवान एक बार आज्ञा लेके आ जाए, बस आप जाओ। उन्होंने कहा ठीक है। तो यहाँ पर वे आए। भगवान ने जैसे ही सुना कि हमारे मित्र आए हैं सुदामा नाम के, वे तो प्रतीक्षा ही कर रहे थे, दौड़ करके गए, उनको हृदय से लगाया, हृदय से लगा के घर में लाए। घर में ला करके उनको बड़ा आदर किया गया, बड़ा सम्मान किया गया। आदर सम्मान पूर्वक उनको उनका घर में स्वागत सम्मान किया गया। पूछताछ हुई। इसके बाद भगवान ने कहा, ये बताओ तुम्हारा ब्याह हो गया है कि नहीं? सुदामा जी ने कहा कि हाँ ब्याह तो हो गया है। कहने लगे भाभी कैसी हैं? कि वो तो बहुत बढ़िया है। अगर जो भाभी बढ़िया है तो निश्चित मेरे लिए, अपने देवर के लिए कुछ ना कुछ भेजा होगा, दो। अब उन्होंने सोचा कि जिसके महलों में सोना लगा हुआ है, ठीक है, खाने के लिए कोई भी मेवा मिष्ठान बाकी नहीं है, सब कुछ है, हमेशा तैयार रहते हैं, जिसके ऐश्वर्य में किसी भी प्रकार की कमी नहीं। हम सुदामा जी सोच रहे, हम ये टूटे टूटे चावल कैसे दे दें? उन्होंने टूटे चावल देने की हिम्मत नहीं पड़ी। भगवान ने उनको बड़ी सांत्वना दी। सांत्वना दे करके कहा, चिंता मत करो, जो भी व्यक्ति हमें प्रेम से पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति, जो भी व्यक्ति हमें पत्र पुष्प फल भक्ति पूर्वक देता है, तद अहम भक्ति उपाहृतम अश्नामि प्रयतात्मना, और उसका वो मैं बड़े प्रेम पूर्वक उसका सारा दिया हुआ भोजन मैं बड़े प्रेम से प्राप्त करता हूँ। उन्होंने कहा कि कुछ ना तुम पे बने तो पत्र एक तोड़ के ले आओ। ये भी नहीं कहा कि तुलसी का ही लाओ, कुछ भी लाओ, ले आओ। पुष्पम, पुष्प लेके आ जाओ, फलम, फल लेके आ जाओ, कोई भी फल हो, चाहे कुछ ना हो तो बेर तोड़ करके ले आओ। आपको पता है, एक जगह मैं कथा कर रहा था तो छोटे छोटे बच्चे जो खेत में काम करते हैं वे बेर तोड़ करके और भागवत में चढ़ा जाते थे, तो उनका वो भी हो गया। तो और जब कुछ ना तुम्हें मिले
तो जल तो ऐसा है कि सब जगह मिल जाएगा। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि तुम गंगा जल ही लेके आओ, ना कुएं का भर लाओ, नल का भर लाओ, कहीं का भर लाओ, ले तो आओ। सुदामा जी, जो व्यक्ति हमें प्रेम से यदि देता है तो तद अहम भक्ति उपाहर्तम स्नामि प्रयतात्मना, अगर जो भक्ति पूर्वक कोई वस्तु हमें प्रदान करता है, वो कुछ भी हो, मैं उसे बड़े प्रेम से स्वीकार करता हूँ। इसलिए तुम चिंता मत करो कि हम लाए क्या हैं। बताओ, पत्ते से तो कीमती होंगे, भले ही टूटे चावल थे, होंगे कि नहीं? पुष्प से तो थोड़े बहुत कीमती होंगे चावल। फल तो कुछ भी कोई भी ले आओ, ये भी नहीं कहा कि कोई बढ़िया ले आओ, तो फल से तो कीमती होंगे चावल। अरे जल से तो कीमती होंगे चावल। भगवान ने ये कहा कि तुम्हारी वस्तु तो फिर भी उससे ज्यादा कुछ कीमत रखने वाली है, क्यों आप संकोच कर रहे हो? लेकिन ऐश्वर्य देख के हिम्मत नहीं पड़ी, ठीक है? ऐश्वर्य देख करके जब हिम्मत नहीं पड़ी, भगवान ने सोची ये तो नहीं देने वाले हैं, तब स्वयं जहार किमिदम इति पृथुक तंदुलान, उन्होंने तुरंत छीन लिए, कहने लगे ये क्या है, और छीन करके उन्होंने इसके बाद उन्होंने जैसे ही लिया तो इति मुष्टि सकृज्यद्वा, इस प्रकार से कह करके एक मुट्ठी चावल खा लिए। द्वितीयम जगधुम आददे, दूसरी मुट्ठी खाने के लिए तैयार हो गए। तावस्थी जगृहे हस्तम, इतने में लक्ष्मी ने हाथ पकड़ लिया। तत्परा परमेष्ठिना, और भगवान का हाथ जैसे ही पकड़ा, उन्होंने कहा एतावलम विश्वात्मन सर्वसंपवृद्धये, इतना ही पर्याप्त है विश्व आत्मन, इसको समृद्धि देने के लिए आपने तो एक लोक दे दिया इसे। एक लोक माने पृथ्वी लोक, इनको दे दिया है तुमने, इतना ही इसके लिए पर्याप्त है। और इस प्रकार से कहे अस्मिन कान लोकम वामुष्यामि, हम लोग फिर अगर जो दूसरा लोक भी दे दिया तो हम लोग कहाँ जाएंगे? दो लोक है, एक तो पृथ्वी लोक, दूसरा स्वर्ग लोक। और यदि भगवान तुमने स्वर्ग लोक भी दे दिया तो तुम कहाँ प्लाट काटोगे बताओ? हमें तुम्हें रहने के लिए कुछ तो होना चाहिए। अस्मिन लोका अथा मुष्यामि, इसमिन पुस्तक तोष कारणम, इसके लिए हमारे लिए भी कुछ होना चाहिए। इस प्रकार से उन्होंने एक लोक की संपत्ति दे दी। अब एक बात बताओ, सुदामा को खूब बढ़िया बढ़िया मिल रहा है, तो उनको वहाँ बैठ के आराम से 8-10 दिन खाना चाहिए कि नहीं? हैं? खाना चाहिए, हैं? एक बात बताओ, तुम्हारे ससुराल में अगर जो मान लो कोई किसी का भी हो, ससुराल में तो उस समय ऐसी कमी आ गई है कि अन्न का दाना नहीं बचा है। बालक बच्चों को सुबह यदि रोटी खिला दे, शाम का जुगाड़ ना हो, और तुम पहुंच जाओ मायके में, वहाँ रसगुल्ला खाने को मिल रहे हो, तुमसे रसगुल्ला खाए जाएंगे? क्यों? बालक बच्चे तो यहाँ भूखे मर रहे, हम यहाँ रसगुल्ला खा रहे, खाए जाएंगे? नहीं। तो सुदामा जी ने तुरंत अपने सारे कपड़े जो पुराने थे वही पहने, कहने लगे भगवान हम तो चले। कि क्यों? अरे हमें ये तुम्हारी माल पूड़ी हलवा हम पे नहीं खाया जाएगा। कि क्यों? अरे हमारे बालक बच्चों की दुर्दशा है, तुम माल पुआ खिला रहे हो, कैसे खाएं? उन्होंने तुरंत तैयारी करी, क्योंकि एक बात बता दें, परिवार यदि भूखा है तो हम भी भूखे तो दुख नहीं होता, इतना ही दुख होता है कि हम बता परिवार का पालन नहीं कर पा रहे। लेकिन अगर जो परिवार भूखा हो, हम खा चुके, तब बहुत ज़्यादा दुख होता है
कि देखो हम तो खाए पिए, इनको देखो इनका पेट नहीं भरा है, कितने परेशान। इस चीज़ का होता है तो बहुत ज़्यादा होता है। तो इसी कारण से सुदामा ने तुरंत सुबह निकलना चाहा, और वहाँ से जब निकले तो सुदामा सोच रहे हैं कि कहाँ मैं दरिद्री, घर में खाने की व्यवस्था नहीं, और ऐसे दरिद्री व्यक्ति को भगवान ने अपने उस पलंग पर विश्राम दिया जहां पर स्वयं सोते थे। लिखा है कि जिसमें निवासिता प्रिया दृष्टे पर्यंके भ्रातरो यथा, भाई की तरह जिसमें अपनी पत्नी को सुलाते थे स्वयं सोते थे, उसी में ही हमें सुलाया। एक तरफ मैं था, बीच में कृष्ण थे, और एक तरफ रुक्मिणी जी थी। ऐसी जगह पर मेरा निवास स्थान बनाया। देखो क्या बढ़िया सेवा की कि भगवान ने पैर दबाए और रुक्मिणी जी ने हमारे ऊपर पंखा किया। इसके बाद बहुत सारा सम्मान किया गया। ऐसा सम्मान कोई किसी हम जैसे निर्धन व्यक्ति का तो कोई नहीं कर सकता। इस प्रकार से जब सुदामा ने विचार किया, करते करते धीरे धीरे वे पहुंच गए अपने यहाँ। और जब अपने यहाँ पहुंच गए तो वहाँ पर देखा कि जैसी नगरी वो थी द्वारिका, वैसी नगरी वहाँ पर, और 70 किलोमीटर का अंतर है दोनों में। दोनों गुजरात में पड़ते हैं, लेकिन है 70 किलोमीटर का अंतर सुदामापुरी और द्वारिका का। और वहाँ पर विचार करते करते जब पहुँच गए तो पहुँचने के बाद उन्होंने देखा कि जैसी द्वारिका वैसे ही सुदामापुरी। उन्होंने सोची ऐसा तो नहीं हो गया है कि हम रास्ता भटक गए हों, दिशा भ्रम हो गई हो, और हम भटक के रास्ता जहाँ से आए वहीं फिर पहुँच गए हों। पूछा ये कौन सा नगर है? कि सुदामापुरी। सुदामापुरी। उन्होंने सोची कि शायद सुदामा नाम का कोई सेठ आया हो और नगर बनवा के चला गया हो। कि सुदामापुरी किस का, कहाँ के सेठ थे सुदामा जी? क्योंकि वे सेठ जी नहीं थे, पांडे थे, पांडे। वे कहाँ हैं? वे द्वारिका गए हैं। उन्होंने कहा द्वारिका तो मैं ही गया था, इस गांव में एक मैं ही अकेला पांडे हूँ, बाकी तो सब दूसरे दूसरे थे। तो उनका घर कहाँ है? क्योंकि उनका घर तो यहाँ था और यहाँ की जगह महल है। तो उनके बालक बच्चे कहाँ के? वे तो घर के अंदर हैं। बुलाया तो सुशीला जी बड़ी चमकती धमकती निकली। पहली फटी साड़ी में दिखती थी, अब उनको बढ़िया से कपड़े मिले तो सुदामा जी पहचान नहीं पाए। कहने लगे आप कौन हो? कि अरे प्रभु मैं आपकी पत्नी सुशीला हूँ। उन्होंने कहा तुम सुशीला हो तो तुम्हें धन चाहिए था, धन तुम्हें मिल गया। मुझे भगवान चाहिए, मैं भजन करने जा रहा हूँ। जैसे ही वो घर से मुड़ के चलने लग गए, भगवान वहीं से प्रकट हुए। कहने कहाँ जा रहे हो? इसी घर में रह करके तुम भगवान का भजन करो, मैं कहीं जाने की जरूरत नहीं। इस प्रकार से देखो परीक्षित जी, भगवान यदि किसी से मित्रता करते हैं तो इस प्रकार से निभाते हैं। आजकल यदि मित्रता हो जाए, एक बहुत बड़ा पैसे वाला एक बहुत निर्धन हो, तो पैसे वाला निर्धन मित्र को भूल जाता है। कहता कि है हमारी तुम्हारी कैसी दोस्ती, कहाँ तुम कहाँ हम। लेकिन भगवान ने नहीं भूले। यहाँ पर इस प्रकार से इन्होंने, इसके बाद यहाँ पर कलयुग के राजाओं का वर्णन किया है। ठीक है, कलयुग के राजाओं का वर्णन किया, जिसमें कि कौन कौन से राज होंगे, कौन कौन से राजा होंगे, इस सबका वर्णन करते हुए उन्होंने बताया कि 200
साल तक अंग्रेजों का राज रहेगा, ये इसमें दिया गया है। इसके बाद यवनों का राज रहेगा, ये भी बताया गया है, लिखा है भूयो दश गुरुंडाश्च मौना एकादश तू। यहाँ कह रहे हैं अंग्रेजों का राज रहेगा और इसके बाद 11वें में राजा जो होंगे वो मौन राजा होंगे। मौन राजा समझते हो? नहीं, नहीं जानते। वोट डालने जाते हैं तो क्या बता के आते?
केवल स्त्री के कारण जुड़ेगी। अब ये बात हम विस्तार से नहीं कह सकते, इतने जान लो कि बहुत बहुत से दोस्त ऐसे होते हैं कि घर में उसकी बहन अच्छी हो तो दोस्ती कर लेते हैं। दोस्त से दोस्ती करने का लक्ष्य होता ही नहीं है, लक्ष्य दूसरा है। तो यही बात इसमें कही गई है सीधी सी बात में, अर्थ श्लोक का यही है। और इसमें लिखा है, और इसके बाद बहुत सारे कलियुग के धर्मों का वर्णन किया है। इसके बाद यहाँ पर कलियुग के धर्मों का वर्णन करते हुए आगे दूसरे अध्याय में भूमि गीत का वर्णन तीसरे में किया गया। फिर कलियुग के अलग अलग युगों का वर्णन किया गया। 4 प्रकार के प्रलय का वर्णन किया गया है। इस प्रकार से यहाँ पर वर्णन करते करते सुखदेव जी का अंतिम उपदेश है। उन्होंने पूछा, ये बताओ क्या तुम अभी भी मरोगे? उन्होंने कहा कि मैं नहीं मरूंगा, क्योंकि मेरा जन्म हुआ ही नहीं, मैं परमात्मा का भेजा हुआ हूँ। परमात्मा के पास दोबारा जा रहा हूँ और फिर परमात्मा भेज देंगे, जहाँ फिर वहाँ पहुँच जाऊँगा, फिर परमात्मा के पास चला जाऊँगा। मरने जीने का विषय है ही नहीं। इस प्रकार से उन्होंने कहा, यदि मरने जीने का विषय तुम्हारे जीवन में नहीं है तो तुम ये जान लीजिए कि तुम अपने जीवन से मुक्त हो। इस प्रकार से उन्होंने कहा कि अब तो मैं चलना चाहता हूँ। तो चलने के लिए जैसे ही सुखदेव तैयार हुए, परीक्षित जी ने उनका तिलक बंधन प्रणाम किया। करने के बाद इसके बाद यहाँ पर पुराणों के लक्षण सुनाए, मार्कंडेय जी की तपस्या और वर प्राप्ति सुनाई। और इसके पश्चात यहाँ पर इन्होंने भगवान ने माया का दर्शन कराया। माया क्या होती है, मार्कंडेय जी को दर्शन करा करके दिखाया कि संसार में कुछ नहीं है, जो कुछ है तो हमारे करने से चल रहा है, और हमारे करने से चलने के कारण जैसा मैं चाहता हूँ वैसा ही हो रहा है। इसलिए आपको किसी भी प्रकार की चिंता नहीं करनी है। सुखदेव जी तो चले गए हैं, परीक्षित जी का जो संवाद था वो यहाँ समाप्त हुआ। अब यहाँ पर चालू होता है सूत जी का संवाद शौनक आदि ऋषियों से। तो शौनक आदि ऋषियों से सूत जी कह रहे हैं कि यहाँ पर भगवान का अलग अलग सूर्य आदि इनकी स्थिति का वर्णन करके बताया। और इसके बाद भगवान ने यहाँ सूत जी ने सारे के सारे महीनों का वर्णन करके सुनाया। कहने लगे कि इस महीने में सूर्य किस महीने में कहाँ रहते हैं इसका वर्णन करके सुनाया है। यहाँ लिखा है, वासुतीरथ कृंतने पुलस्याम्बुनीति मधुमासम नन्यतमी। उसके बाद 12 महीनों में बताया अलग अलग सूर्य के अलग अलग घोड़े हर महीने में अलग अलग रथ को चलाते हैं। इसके बाद संक्षेप में भागवत को दोबारा श्रवण कराया। वो जो बच्चे अभी मेकअप का श्रृंगार लेके गए, वो पता है कहाँ पर श्रृंगार कर रहे हैं? पता कर लो, देखो कितनी देर है। यहाँ पर संक्षेप में भागवत श्रवण कराई। संक्षेप में बताया कि पहले स्कंद में प्रारंभ में सूत जी का संवाद शौनक आदि ऋषियों से है। दूसरे अध्याय में भगवान के 24 अवतारों का वर्णन करके बताया।
फिर इसके बाद धृतराष्ट्र का कल्याण के लिए वनगमन, उसके बाद धृतराष्ट्र का कल्याण के लिए वनगमन के बाद भगवान का परम धाम जाना, फिर पांडवों का परम धाम जाना, फिर इसके बाद परम धाम जाने के पश्चात फिर यहाँ परीक्षित जी को राज्याभिषेक, परीक्षित जी की दिग्विजय, परीक्षित जी को शाप और परीक्षित जी का गंगा जी के किनारे पर बैठ करके तपस्या करने का प्रयास करना और सुखदेव जी का आगमन। द्वितीय स्कंद में 3 अध्यायों में सुखदेव जी ने समझाया है कि जो तुम लेके आए थे वो तुम्हारा कुछ नहीं था, जिसको तुम अपना समझ रहे यथार्थ में वो कुछ ही और का है, और अपनी गलती से यदि तुम फंसे रहोगे तो तुम्हारा अहित हो जाएगा। इस प्रकार से समझाया। समझाने के बाद यहाँ सृष्टि विषय प्रश्नों को किया गया। फिर पृथ्वी कैसे सृष्टि कैसे बड़ी इसके विषय में बताया। तृतीय स्कंद में भगवान का हस्तिनापुर जाकर के दुर्योधन आदि को समझाना, और इसके बाद विदुर का घर छोड़ करके तीर्थों में भ्रमण करना और मैत्रेय जी के पास ज्ञान प्राप्त करना, ये सारा श्रवण कराया है। इसके बाद मैत्रेय जी के पास पहुँच करके वहाँ पर सृष्टि के आगे विस्तार का वर्णन, 2 नाखून वाले 5 नाखून वाले जीवों का वर्णन करते हुए मनुष्यों का कैसे जन्म हुआ, हिरण्याकशिप हिरण्याक्ष पृथ्वी का लाना, कैटम ऋषि का विवाह, उनकी 9 कन्याओं का जन्म और कपिल देव का जन्म। बोलिए कपिल देव भगवान की जय। कपिल देव का जन्म, इसके बाद माता को तत्व ज्ञान सांख्यिकी का उपदेश देना, और इसके बाद चौथे स्कंद में प्रारंभ में मनु की 3 कन्याओं का वर्णन करने में प्रसूति आदि का वर्णन करते हुए बताया कि शंकर जी का परिवार आगे नहीं चल पाया, क्योंकि शंकर जी का परिवार आगे चलने के पहले जमाने में ही माता